गाइस, वेलकम टू लखनऊ एजुकेशन हब। आइए आज हम नदी के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र को जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है एक चैप्टर में, अब सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले क्या है कि गंगा नदी तंत्र हेडिंग पड़ी हुई है। अब गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि गंगा नदी क्या है कि भारत की सबसे लंबी और क्या है, बड़ी नदी है। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि लंबी का मतलब क्या है, लंबाई से दिया हुआ है। इसकी लंबाई पूरी 2525 किलोमीटर है। उसके बाद में क्या है कि बड़ी का क्या मतलब है, यानी कि जल ग्रहण करने का जितना क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें जो है जल जो है रहता है अन्य नदियों की अपेक्षा। तो सबसे पहले ये बात जानिए कि सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी सबसे लंबी और बड़ी नदी है। कहाँ की, भारत में। इसके बाद में क्या है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि एक चीज और बताएंगे कि यहाँ पर जो है जल ग्रहण करने की क्षमता इसकी 8.61 लाख किलोमीटर तक का है। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन, अब यही से हम क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। कि जैसे कि लिखा रहेगा आपका, यहाँ पे ये लिख देंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं से जो है कंफ्यूजन होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछ लेंगे, सबसे बड़ी नदियों में पूछ लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। उसके बाद में आपका दे देंगे सिंधु नदी, और आपका आ जाएगा यहाँ पर सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। उसके बाद में आपको पूछ लेंगे गोदावरी नदी। इन सब की लंबाई देख लें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल है 2900 किलोमीटर। पूरी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई देखी जाए तो वो टोटल कितनी है आपकी, 916 किलोमीटर। इसके बाद में सिंधु नदी की तरफ आते, सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 2880। ये टोटल हो गई। भारत में 1114 किलोमीटर। उसके बाद में गंगा नदी, जो कि बाहर नहीं है, भारत में निकल रही है और भारत में बह रही है। तो इसकी भारत में टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। उसके बाद में गोदावरी में आते हैं, ये भी भारत में ही निकलती, भारत में ही बहती है। इसकी लंबाई पूरी है 1465 किलोमीटर। अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो बताते हैं आप लोग को। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये बताइए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो हमने बताया कि हिमालयी नदियां, उनका किया था, डिवाइड किया था, तो हिमालयी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी। तो सबसे लंबी नदी पूछेंगे तो सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। उसके बाद में क्या है कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि कितना हो गया 2525 किलोमीटर, कौन सी है, तब आप गंगा नदी लगाएंगे। और उसके बाद में क्या है कि साउथ इंडियन, भारत की जो है दक्षिण भारत की बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब आपकी गोदावरी नदी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये चीज देखते हुए चलेंगे, अगर भारत में पूछता है लंबाई तब हम गंगा नदी लगाएंगे। अगर ऐसे पूछता है कि बताइए कि हिमालयी नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें हम लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे की चीज हम आगे समझाते हैं। आइए हम कुछ चीजें समझते हैं यहाँ पर कि गंगा नदी जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारी, और उसका क्या है कि क्या कहा गया है कि हम लोगों ने एक पूजनीय उनको उपाधि भी दे रखी है गंगा नदी को। और सबसे इम्पोर्टेंट नदी गंगा नदी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो अब इसमें हम ये चीज ये देखते हैं कि गंगा नदी क्या है, जब ये बह रही है तो क्या होता है कि उत्तराखंड में कुछ ये प्रयागों का निर्माण करती हैं, जिनको पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से पंच प्रयागों का निर्माण करती है गंगा नदी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
कहाँ के हो गए ये? उत्तराखंड के, यानी कि पंचप्रयाग। इसको हम ऐसे भी समझेंगे और ड्रॉ करके भी समझेंगे कौन कौन से पंचप्रयाग आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा पड़ता है विष्णु प्रयाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत निकल के आते हैं। फिर दूसरा है नंद प्रयाग, थर्ड आपका आता है कर्ण प्रयाग, फिर फोर्थ आपका आता है रुद्र प्रयाग, फिर आता है देव प्रयाग पांचवी। इंक चाहिए। आइए हम समझते हैं कि उत्तराखंड के पंचप्रयाग जो कि अभी हमने ये नोट डाउन कर दिए हैं। पहला कौन सा है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उत्तराखंड के जो पंचप्रयाग है कौन कौन सी नदी इसके मिलने से बनता है। तो अब आइए हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको, कि सबसे पहले क्या है कि हमने एक यहाँ से लाइन खींच दी, यानी कि अगर हम ड्रॉ करके चीजें समझेंगे तो वो बहुत आसानी से सब चीजें हमें समझ में आ जाती हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ से जो नदी हमने निकाल दी, ये नदी कौन से नाम से आई? अलकनंदा नदी। जैसे कि मैंने लिख भी दिया है पहले से ही, ये अलकनंदा नदी है। उसके बाद में एक नदी यहाँ से निकाल दी, उसका क्या नाम दिया? मंदाकिनी नदी। फिर तीसरी नदी यहाँ से निकाल दी, इसका नाम दिया है भागीरथी नदी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। मंदाकिनी नदी बीच में निकली है, इधर अलकनंदा नदी निकली है और इधर भागीरथी नदी निकली है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अलकनंदा नदी में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां आई हैं जो कि प्रयागों का निर्माण की है। यहाँ से संतोपद से ये निकली है, संतोपद से। फिर देखिए एक नदी यहाँ से आकर माना हिम्मत से आकर के यहाँ पर मिल गई, माना हिम्मत से निकली है नदी और यहाँ पर आके अलकनंदा से मिल गई। और कौन सी नदी है ये? धौली गंगा के नाम से इसे जानते हैं। कौन सा प्रयाग का निर्माण की है? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना गया इसको, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि हम यहाँ से फिर दूसरी हमारी नदी निकली जो कि त्रिशूल हिम्मत से निकली, और ये क्या कि ये भी अलकनंदा से यहाँ पर आकर मिल गई, जिसका क्या नाम है? नंदाकिनी। और ये नदी कौन से किसका निर्माण कर रही? कौन से प्रयाग का? इसी के नाम से, यानी कि नंद प्रयाग। उसके बाद में क्या है? तीसरी नदी पिंडार हिम्मत। पिंडार हिम्मत यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर आकर के अलकनंदा नदी से मिल रही है। ये बीच में अलकनंदा नदी ही यहाँ से यहाँ तक गई हुई है, बाकी तीन नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं। तब क्या कर रही हैं कि एक प्रयाग का निर्माण कर रही हैं। तो ये कौन सी नदी आई? पिंडार गंगा। कौन सा प्रयाग का निर्माण की? कर्ण गंगा की। तो तीन नदियां हमारी इधर से आकर के अलकनंदा में मिली हैं, तब जो है तीन प्रयागों का निर्माण हुआ है। फिर क्या हुआ कि यहाँ से देखिए ये मंदाकिनी नदी है जो कि चोराबाड़ी से निकल रही है। मंदाकिनी नदी यहाँ पर आकर के जो है मिल जाती है अलकनंदा से। तो कौन से प्रयाग का निर्माण करती है? रुद्र प्रयाग का। उसके बाद में भगीरथी नदी गंगोत्री से देखिए निकल रही है और ये यहाँ पे गौमुख आता है। उसके बाद में ये निकलती हुई देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बांध का निर्माण करती है। कौन सी नदी के मिलने से? भील गंगा के मिलने से। इसको कौन सा बांध कहते हैं? टिहरी बांध कहते हैं। और टिहरी बांध कहते हैं। यहाँ पर एक प्रयाग और है जो कि उसका नाम दिया गया है गोविंद प्रयाग, उसको गोविंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो बांध टिहरी बांध बनाया गया है भूकंप जोन 5 में आता है, भूकंप जोन 5 में आता है। और अगर ये बांध टूट जाता है तो ये यहाँ से लेकर के दिल्ली तक का जो है विनाश करेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पर आकर के क्या होते हैं? देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि देवप्रयाग जो है कौन सी नदी के मिलने से बनता है? तो भगीरथी आपके और अलकनंदा नदी के मिलने से क्या होता है कि देवप्रयाग का निर्माण होता है। तो इतनी चीज आप लोग के समझ में आ चुकी होगी कि कौन सी नदी जो है नदी से मिली, तो उसके बाद में क्या हुआ कि प्रयागों का निर्माण हुआ। ये सारे प्रयाग कहाँ बन रहे हैं? उत्तराखंड में बन रहे हैं, जो कि इससे पहले मैं बता रही थी कि उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं उनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, और कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं और कौन से बांध हैं और भी कुछ
क्या है, धार्मिक स्थल है। जैसे कि ये क्या है कि यहाँ पर कौन सा धार्मिक स्थल आता है, केदारनाथ आता है। आपकी कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, मंदाकिनी नदी के किनारे पड़ता है। उसके बाद में एक और धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ, वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है आपका, अलकनंदा नदी के किनारे। तो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कि बताइए कि कहाँ से कौन सा जो है नदी निकलती है और कौन सी नदी पे कौन सा धार्मिक स्थल है। तो इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी एक डायग्राम के तौर पे। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विष्णु प्रयाग का निर्माण प्रयाग का निर्माण कौन कौन सी नदी से हुआ, तो अलकनंदा और विष्णु प्रयाग। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलकनंदा और कौन सी नदी मिली यहाँ पर, धौली गंगा। धौली गंगा के मिलने से क्या हुआ कि विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ है। उसके बाद में क्या आता है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग वहीं से समझ लीजिए, अलकनंदा नदी सब जगह आएगी क्योंकि अलकनंदा नदी के मिलने से ही जो है प्रयाग का निर्माण हो रहा है। फिर कौन सी नदी आ रही है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। उसके बाद में आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग कौन कौन सी उससे मिलके बन रही है, आपकी अलकनंदा जो है हर जगह आएगी और प्लस पिंडार गंगा। फिर आपका आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किसके मिलने से बन रहा है, देखिए मंदाकिनी नदी और अलकनंदा। अलकनंदा नदी हर जगह पे है, कौन सी आएगी यहाँ पे, मंदाकिनी नदी। उसके बाद में आपकी आती है, लास्ट आता है देवप्रयाग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि देवप्रयाग से क्वेश्चन पूछते हैं कि देवप्रयाग नदी का निर्माण देवप्रयाग का निर्माण कौन कौन सी नदियों के मिलने से होता है। तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कि अलकनंदा नदी और कौन सी आपकी आ जाएगी, कौन सी नदी निकल के जा रही है, भगीरथी नदी। भागीरथी नदी यानी कि क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप लोग के समझ में आई होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात हम आगे बताते हैं। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं कि गंगा नदी क्या है, कौन कौन से प्रमुख शहरों से होकर के गुजरती है। देखा जाए तो बहुत सारे शहरों से होकर गुजर रही गंगा नदी, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है उनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि गंगा नदी जो है कहाँ से आकर के मैदानी भागों में ऊपर से पहाड़ से आती, मैदानी भागों की तरफ कहाँ से बढ़ती है, तो वो हरिद्वार से है। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं कि हरिद्वार से जो है गंगा जो है मैदानी क्षेत्रों में एंट्री करती है, मैदानी क्षेत्र में। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो है टोटल कितने 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से 5 राज्य हैं वो मैं बताऊंगी। सबसे पहला आपका जाता है उत्तराखंड प्लस यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, और कौन सा हो गया, झारखंड, और आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। हो गए टोटल आपके 1 2 3 4 5 हो गए। क्वेश्चंस कहाँ से, यहीं से पूछते हैं कि बताइए कि गंगा नदी जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल उन राज्यों के नाम पूछ लेते हैं, ऑप्शन में आपको अलग अलग नाम दे देंगे और आपको वहीं से चूज करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट जो है ये दो पॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है कि गंगा नदी, जो कि हम लोग यूपी के निवासी हैं, यूपी से जो क्वेश्चंस आते हैं, बाकी लोग भी जहां जहां के हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यूपी की जो तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन 2 बनते हैं कि यूपी में कौन से जिले से आकर के गंगा नदी प्रवेश करती है। तो आपका वो जिला है बिजनौर से आती है, बिजनौर से जो है यूपी में एंटर करती है नदी, गंगा नदी, और आपकी एग्जिट होती है बलिया से। यानी कि एंटर कहाँ से हुई, बिजनौर जिले से, और एग्जिट कहाँ से हुई, आपकी बलिया से। अब यहाँ से यहाँ तक गुजरने में पूरे टोटल यूपी में कितने जिलों से होकर के गुजरती है नदी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो टोटल आपके आते हैं 28 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि हरिद्वार से जो है मैदानी
मैदानी क्षेत्र में आती है, प्रवेश करती है गंगा नदी। उसके बाद में क्या है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तीसरा कि ये बताइए कि यूपी में जो है कितने जिलों से होकर गंगा नदी निकलती है? तो आपके टोटल हो जाएंगे 28 जिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन से जिले से गंगा नदी एंटर करती है यूपी में? बिजनौर। और कौन से जिले से बाहर होती है यूपी से? तो आपका आ जाएगा बलिया। अब आते हैं कि इसमें जो प्रमुख शहर जो जितने बसे हुए गंगा नदी के किनारे उनके बारे में हम जानते हैं। ऋषिकेश हो गया आपका पहला, हरिद्वार हो गया और कन्नौज हो गया। फिर आपका आता है कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर। उसके बाद वेस्ट बंगाल का चला जाता है मुर्शिदाबाद। फिर यहाँ से क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पद्मा और इधर हो जाती है हुगली, ये ढाका की तरफ और ये कोलकाता की तरफ। यहाँ पर क्या है कि मुर्शिदाबाद में क्या करती है, ये एक बैराज का निर्माण करती है जिसको किस नाम से जाना गया है? फरक्का बैराज। और यहाँ से यहाँ तक का आपका आता है पूरा यूके में चला जाता है, यानी कि उत्तराखंड। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपका यूपी। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक आपका आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपका बिहार का हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप लोग की समझ में आई होंगी कि कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आपके मल्टीपल चॉइस करके आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि बताइए गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसे हुए हैं। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको चूज करना होगा। और कहाँ से निकल के आएंगे? ये यहाँ से, कौन से जिले से एंटर करती, कौन से जिले से एग्जिट होती, कितने राज्यों से टोटल होकर के गुजरती है। तो इतनी चीज आप लोग को समझ में आई होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आइए अब हम देखते हैं कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। गंगा के बारे में पढ़ लिया, और गंगा कहाँ से भारत में यूपी में एंटर कर रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे वो क्या कर रही है, कि प्रयागों का कितना निर्माण कर रही है, सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। अब क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्वेश्चन कुछ यहाँ से पूछते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है पहले से ही ताकि टाइम इतना न लगे। तो इसको हम समझने के लिए 2 पार्ट्स में बांट देते हैं। ये हमने गंगा नदी यहाँ से यहाँ तक निकाल दी भाई। अगर हम डायग्राम से समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया कौन कौन से पार्ट में। एक बाएं तरफ लिख दिया, बाईं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां बाएं ओर से, और आपका इधर हो गया दाएं ओर से, यानी कि राइट लेफ्ट। इससे क्या होगा कि समझने में आसानी होगी कि बाएं तरफ से कौन सी नदियां आके मिल रही गंगा में और दाहिनी तरफ से कौन सी नदियां आके मिल रही हैं। अब आते हैं इसमें कि ये गंगा नदी है, यहाँ से यहाँ तक हमने निकाल दी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां इसमें जो है मिल रही हैं। सबसे पहले कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। सबसे पहली सहायक नदी गंगा नदी की रामगंगा नदी है। फिर गोमती नदी है जो कि अपने लखनऊ में भी बहती है, इसके बारे में भी बताएंगे। घाघरा नदी है, घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ बहती है? अयोध्या में। कई लोगों की यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से नहीं जानते हैं। फिर आपकी आती गंडक नदी, फिर बागमती नदी, कोसी नदी जो कि कहाँ का? बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद में आता है महानंदा नदी। ये सब किस तरह से मिलने वाली है? बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अब दाहिनी तरफ आते हैं। दाहिनी तरफ में सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी की कौन सी मानी गई है? यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी। उसके बाद में आपकी आती है चंबल नदी। चंबल नदी जो है यूपी में इटावा क्षेत्र से जो है आकर के क्या करती है, इसमें गंगा नदी में मिलती है। इटावा क्षेत्र से, इटावा शहर से या फिर जिला कह लीजिए। फिर उसके बाद में सिंध नदी भी चंबल नदी में मिलती है, जिसकी सहायक नदी बन जाती है। आगे जाकर के गंगा की बेतवा नदी भी मिलती है। उसके बाद में कैन नदी भी मिलती है। और एक चीज और बताएंगे इसके बारे में कि सबसे ज्यादा मगरमच्छ भी इसी नदी में पाए जाते हैं। इटावा क्षेत्र ही कहा गया है डाकुओं का शहर, बचाए भगवान उन लोगों से। उसके बाद में टोस नदी, फिर क्या है? कर्मनाशा नदी, फिर है सोन नदी, फिर है इधर से पुनपुन नदी। इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी कौन कौन सी नदियां दाएं तट से और कौन सी बाएं तट से आके मिल रही हैं। अब हम आते हैं कि इनमें से जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, जिनकी और भी सहायक नदियां हैं और जो अपने आप में विशेषता रखती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए अब हम इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं जिससे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे पहले कौन सी है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी क्या है कि सबसे पहली सहायक नदी है। पहली सहायक नदी किसकी? गंगा नदी की। पूछेंगे गंगा नदी की सबसे फर्स्ट सहायक नदी कौन सी आएगी, तो आपकी आ जाएगी रामगंगा। उसके बाद में क्या है कि यूके से यानी उत्तराखंड से निकलती हुई नैनीताल से आते हुए ये क्या करती है? मैदानी क्षेत्रों में आती है। कौन कौन से शहर पड़ते हैं इसके बगल में? मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गई, बदायूं हो गई। गंगा देखिए यहाँ से आकर के कन्नौज में मिल रही है, और क्या हो रहा है कि कन्नौज में ये जो है इससे मिल जा रही है रामगंगा और गंगा नदी। कन्नौज एक चीज के लिए और फेमस है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, किसके लिए? इत्र से। इत्र के लिए कन्नौज शहर बहुत फेमस है। इत्र का भी बहुत इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट बहुत पड़ता है, कहते हैं इत्र का जो है कम ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो निगेटिव पावर जो हमारे साथ चल पड़ती है। उसके बाद में हम आते हैं गोमती नदी। इसकी एक इम्पोर्टेंट नदी और है जो कि किस नाम से जानते हैं? गोमती नदी से। गोमती नदी, इसका क्या है कि ये क्या होता है कि पीलीभीत जिले से यूपी में निकलती है, जो कौन सी? फुलहर झील से होकर आती है। ये क्या है कि ये कौन कौन सी? सबसे पहले क्या यूपी से निकलती है, पीलीभीत जिले से। उसके बाद में कौन सी? सॉरी यहाँ पर होगा झील, जिला आपका ये हो गया फुलहर झील। अब ये इसमें ये समझेंगे कि ये कौन कौन से जो है शहर से होकर गुजरती है। गंगा नदी कहाँ से आ रही है आपकी? आइए समझते हैं क्या हुआ। कहाँ से? हमारे पहले लखनऊ में आती है गोमती नदी, उसके बाद में सुल्तानपुर आपका आता है, जौनपुर आता है, फिर गाजीपुर आता है, और नदी यहाँ से आ रही गंगा नदी देखिए गोमती नदी में मिल जा रही है। यानी कि बल्कि ये गोमती नदी गंगा नदी में मिलती है, तो सहायक नदी कौन सी हो गई? गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई है। उसके बाद में आते हैं हम कोसी नदी पे। कोसी नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक के नाम से जानते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार का शोक नदी के कौन नाम से कौन सी जानी जाती है? कोसी नदी, क्योंकि इसमें बाढ़ आती है, ये सब चीजें आती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फसल वगैरह का विनाश हो जाता है, इसीलिए बिहार का शोक बोली गई है। किसका? बिहार का। उसके बाद में क्या आता है कि महानंदा नदी, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। महानंदा नदी इधर लिख देते हैं। ये क्या है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है, और इसको क्या है कि ये तो फेमस है क्योंकि ये क्या है कि हिमालय की सबसे अंतिम नदी है। सॉरी, हिमालय की गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी मानी गई है। चलिए अभी तक कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं यमुना नदी के बारे में, जो कि क्या है कि सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी की है, और क्वेश्चंस भी वहां से बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सारे हमने 12 टाइप की नदियों से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में जान लिया। अब हम आते हैं यमुना नदी पे। आइए अब हम जो है यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। और यमुना नदी कहाँ से निकल रही है? यमुनोत्री से निकल रही है। कौन कौन से राज्यों से होकर के बह रही है? देखिए यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में देखिए ये नदी यहाँ से आकर के निकल रही है, यमुनोत्री से आते हुए ऐसे निकल के चली गई। फिर उसके बाद में गंगा नदी यहाँ से आ रही है गंगोत्री से, ये यहाँ पर जो है इनका ये यहाँ पर मिलती हैं। अब क्या है कि यमुना नदी जो है और कौन कौन से जो है राज्यों से जो है प्रभावित करती है, तो यहाँ पे आपका दिल्ली आ जाएगा, और आपका ये हरियाणा, ये सारी चीजें आ जाएंगी, आगरा आ जाएगा शहर आपका। और दूसरी चीज क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंट चीज एक ये चीज है कि जब ये चंबल नदी इससे आकर के मिलती है, तो वो कौन से राज्य से आकर के, इसमें चंबल नदी यूपी के कौन से राज्य जिले से आकर के मिलती है, तो आपका होगा इटावा शहर। अब यहाँ पर है जो चंबल नदी पे कुछ जो है वो डैम बनाए गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत विशेषता रखते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहर सागर, गांधीनगर, फिर ये एमपी से आती है, तो वो कौन सी नदी कहाँ से निकल के आती है? ये आती है आपकी जनापा पहाड़ियों से।
तो यहाँ पे पूछ लेंगे कि ये डैम बताइए कौन कौन से राजस्थान में है और कौन से एमपी में। एमपी में आपका आएगा गांधीनगर, ये डैम आपका एमपी में बना हुआ, बाकी ये दो डैम जो है राजस्थान में बने हुए हैं। तो ये चीजें आप लोग के समझ में आ चुकी होंगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी है। और यमुना नदी में चंबल नदी कब आके मिल रही है, कहाँ से आके मिल रही है, सहायक नदी बन रही है, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो इटावा शहर से आके मिल रही है। और चंबल नदी पे कौन कौन से डैम बने हुए उसके बारे में ये थी चीजें। तो इतनी ही जितनी मैंने चीजें बताई हैं आप लोगों को, जितने मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं या फिर जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट किया है, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में और जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके आगे की जो भी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। आप धन्यवाद।